नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वीर अब्दुल हमीद उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्मे थे। वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के साथ युद्ध में एक के बाद एक पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए थे। कोई आपके सामने आए और सिर्फ नाम वीर अब्दुल हमीद है इसलिए गाली दे, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनने से पहले जो भारत रत्न बन गए। डॉक्टर कलाम जिसके सामने गीता कुरान से भी पहले रखी होती थी, एक तरफ कुरान एक तरफ गीता, जिसने देश के लिए अपना पल पल लगा दिया, सब कुछ होते हुए लग्जरी को चिमटे से नहीं छुआ, जो अटल बिहारी वाजपेयी चिमटे की बात करते थे। डॉक्टर कलाम को कोई गाली दे तो भी ये देश बर्दाश्त कर लेगा। भगवा वस्त्र पहना हुआ एक नफरती महामंडलेश्वर की उपाधि उसको मिली हुई। वो पुलिस वालों को, पुलिस के अफसरों को सामने खड़ा करता है और बोलता है कि कलाम तो सबसे बड़ा जिहादी था, बहुत कट्टर था, उसके कपड़े उतरवा लिए गए थे। और पुलिस वाले, यही पुलिस, टांग में गोली मार, निशानची, ये निशानची ऐसे हैं। अभी कल परसों आपने वीडियो देखा होगा, बुलंदशहर का वीडियो था, उत्तर प्रदेश में ही पुलिस वाले थे, दरोगा था। दरोगा पूरे वीडियो में स्टेब्लिश था। दरोगा कह रहा है ये रख ले तमंचा, ये कारतूस रख। जब मैं पूछूंगा तो कहना कि गलती हो गई साहब, छोड़ दो आप, जब अभी हम तुमको गिरफ्तार करेंगे इसके साथ। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में अगर पूरे देश में सबसे बदतर स्थिति है, नारकीय स्थिति है, तो उत्तर प्रदेश की। अपराधी जो वाकई हैं बुलंद हौसलों वाले अपराधी, वो किसी भी वेशभूषा में हो, वो निडर है। वो पुलिस को ही सामने खड़ा करके गाली बकते हैं और पुलिस ऐसे मुंडी नीचे किए रहती है। हाँ, कुछ वर्ग विशेष, जाति विशेष, उस पर विशेष दृष्टि होती है इसकी। अभी जिस कप सिरप ने जान ली बच्चों की दर्जनों, उसकी कुंडली कल ही छपी है। एक बाहुबली नाम धनंजय सिंह, बाहुबली का शागिर्द निकला है कप सिरप वाला। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये पुलिस, एक तो जाति भाई, ऊपर से पुलिस की जो रीढ़ है उसमें इतना नहीं अभी वो सीधी है कि निष्पक्ष होकर के, निर्द्वंद होकर के काम कर पाए। खैर, लाइए मैं सुनवाता हूं खबरें, बहुत वाकई ये गंभीर है, भाव को ले आइए। ये खबर बताने में भी कई बार जुबान फंस रही है। स्वागत है भाव। खबर देखिए जरा, लाइए भैया। इकलौता राष्ट्रपति जो अफजल डॉट डॉट कलाम को अनाप शनाप बकते रहे नरसिंहानंद, हाथ जोड़े खड़ी रही योगी की पुलिस। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोई मुस्लिम के बारे में लिखना होता तो करता रहा आतंकी। ये जो मीडिया है ना, ये इतनी घिनौनी है, इसको क्या लिख रही है, विवादित भी नहीं लिखा है, अनाप शनाप बकते रहे नरसिंहानंद, बकते रहे, इतना सम्मान वहां भी है। आगे बढ़िए, चलिए। उन्होंने, मतलब नरसिंहानंद ने, देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। यति ने न सिर्फ उन पर अफजल गुरु से हमदर्दी रखने का आरोप लगाया, बल्कि उन्हें जिहादी भी बताया। हैरानी की बात यह है कि यति ने यह सब पुलिस अधिकारियों के सामने कहा, जो उनके सामने जोड़ रहे थे, हाथ जोड़े खड़े थे। इसने पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, तो मैं इसी की बात मानता हूं
कि मुझे यूपी पुलिस ने 4 महीने तक एक कमरे में उत्तराखंड में रखा। ये बहुत ऐसा नहीं कि यति के लिए सजा थी, यति की सुरक्षा थी। 4 महीने चलो उत्तराखंड में कमरे में रहो। बाद में दोनों तरफ कतार पुलिस जब ये बोलता है तो पुलिस इसके जो इसका अड्डा है, वहाँ पर सुरक्षा में खड़ी हो जाती है, लगता है कि आइए पकड़ने। योगी आदित्यनाथ को गाली देने वाला, मक्का भी कहता है मक्का पे भी हम कब्जा कर लेंगे। राजनाथ सिंह कल अभी सिंध पे कब्जा कर रहे थे। पता नहीं कुछ कई बार मुझे समता दिखती है, लोग कहेंगे कि बहुत आपत्तिजनक बात करो, लेकिन समता दिखती है। जो आपका है घर, अपना घर तो संभाल लो पहले। घर में नफरत बोए पड़े हो, ये भी ले लेंगे, कैलिफोर्निया भी ले लेंगे, लास वेगास भी ले लेंगे। इसकी बाइट जरा सुनवाते हैं आपको, बाबू सुनिए, सुनाओ भैया। ये जो वो था ना भैया, क्या नाम था जिसने संसद पर अटैक किया था, अफजल गुरु। अफजल गुरु के परिवार वालों से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मिला, बुलाया था, हमने बुलाया था। केवल भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में एक बार ऐसा हमारे जैसे हिंदू ने पूछा कि अब्दुल कलाम बनाओ। अब्दुल कलाम से कट्टर मुसलमान इस देश में नहीं हुआ। मतलब भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति है जो किसी मृत्युदंड की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार वालों से मिला। वो उस आदमी का नाम था अब्दुल कलाम। और जब तक अब्दुल कलाम उसके परिवार वालों से मिलने लिया था, अफजल गुरु ने फांसी की माफी की याचिका दायर नहीं की थी, मर्सी पिटीशन दायर नहीं की थी। वकील साहब को तो पता होगा ना। अब अब्दुल कलाम ने अफजल गुरु के परिवार वालों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा भी तुम मर्सी पिटीशन दायर करो, मैं बैठा हूं यहाँ पे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने इंतजार किया जब तक अब्दुल कलाम हटा नहीं, तब तक उन्होंने मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति को होम डिपार्टमेंट ने भेजी नहीं। वरना वो मतलब वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आप तो वर्दी में छोटे आप तो सब इंस्पेक्टर हो अभी। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। उसका नाम था अब्दुल कलाम, DRDO। हमारी कायर और कमीने नेताओं ने उसे भारत रत्न दिया। एक बार वो अमेरिका चला गया राष्ट्रपति ना होने, आप गूगल पर सर्च करना मेरी बात। जब वो अमेरिका गया तो अमेरिका में जो है नंगी करके उसकी तलाशी ली गई थी। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह ने जो है इस पर ऑब्जेक्शन डाला तो अमेरिका वालों ने 124 फाइलें दी थी। साहब आप तो अब्दुल कलाम से तो छोटे ही हो ना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता भैया, चार हो या नहीं हो। वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होकर जिहाद कर सकता है और हमारा छोटा सा सिपाही भी धर्म के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भैया बस सिस्टम हमारा ऐसे ही। चलो जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेन बात यह है कि सरकार हमारी है, हमारी अभी सरकार भी हमारी है, मेन बात ये भी। और तीनों समय से हाथ जोड़ रहे हैं। महाराज जी का प्रवचन समाप्त हुआ, हाथ जोड़ रहे हैं। धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद कह रहे। इन सभी को टर्मिनेट कर लेना चाहिए। इन पुलिस अधिकारियों को टर्मिनेट कर लेना चाहिए जिन्होंने एक भारत रत्न मिलने वाले को, देश के पूर्व राष्ट्रपति को, और वाकई पूरा विश्व जिस पे गर्व करता है। ये गया था, ये महाराज गया था वहां पे अमेरिका फाइलें देखने, और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने लेटर लिखे अमेरिका को। यही गया था लेटर लेके व्हाइट हाउस। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कितना उठाओगे भाई? कोई हाथ पैर उसमें? क्या हाथ पैर? और ये धन्यवाद बोल रहे उसको। हाँ, हाथ जोड़ के महाराज धन्यवाद। महाराज धन्यवाद। इसने महात्मा गांधी के खिलाफ बोला, इस पे FIR दर्ज है। इसने महिलाओं के खिलाफ बोला, इस पे FIR दर्ज है। इसने कईयों के खिलाफ बोला, सारी FIR दर्ज है। जो FIR दर्ज वाला मुजरिम सामने है और ये पुलिस उसको धन्यवाद महाराज कहती है। FIR दर्ज इतने मामलों में ये समाज में घूम कैसे रहा है? सवाल तो ये भी है बाबू। सवाल ये है क्योंकि इस सरकार को भी ये नफरती चाहिए। यही तो जहर उगलती है ना। ये चाहिए, इसीलिए तो अब ये तो इसका तो कोई राजनीति से लेना देना नहीं। भले ही वो बीजेपी का एजेंडे के तहत काम करता होगा, संघ के एजेंडे के तहत काम करता होगा, लेकिन संविधान की शपथ लेके जो पद पे बैठा हुआ वो मंत्री जब कहता है कि मस्जिदों को ताले लगाओ और मदरसे को ताले लगाओ, और संविधान की शपथ लेके आदमी आया है, जब उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते
और हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गलत भी बोलते, तो ये गलत बोले हुए आपको दिखते नहीं है? भूषण गवई तो अंधे थे, छोड़ दीजिए, उनको नहीं दिखता था। कम से कम सूर्यकांत जी की अपेक्षा है कि उनको आंखें होगी। ये नफरत भरे, ये जहर भरे ये लोग क्या 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 मैसेज देना चाहते हैं? फिर यदि अब्दुल कलाम, मैं तो कहूं कि आपने सही कहा था प्रोग्राम के पहले जब बात कर रहे थे, तो देश आजाद होने से लेकर आज तक यदि उस राष्ट्रपति भवन की शान किसने बढ़ाई होगी तो सिर्फ अब्दुल कलाम जी ने। बाकी तो सब राजनीतिक जुगाड़ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रति मेरा बहुत आदर है। शंकर दयाल शर्मा बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन एक राजनीतिक विचारधारा के लोग थे। लेकिन निष्पक्ष तरीके से, जिसने देश के लिए पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित किया हो, एक पैसा अर्जित नहीं किया हो। ये जो बाबा घूमता है, किसके गाड़ियों में घूमता है? ये गिरी, कहां से आता है इसके पास पैसा? लेकिन जिसके पास अरबों का अंबर लगता, वो खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। विरासत में छोड़ा तो किताबें छोड़ी। पूरा राष्ट्रपति समय, पूरा राष्ट्रपति के कार्यकाल में बच्चों से संवाद कहा, शहरियों का संवाद किया, आम आदमियों से संवाद किया। राष्ट्रपति भवन किसी राजा के महल से पहली बार इस देश के राष्ट्रपति का रेसिडेंस बन गया। कुटी आश्रम का फील हो गया उसमें, आश्रम, एक आश्रम बना दिया उसने राष्ट्रपति भवन को। जबकि नफरती आश्रम जैसा नहीं आश्रम। ये इसके जैसा नहीं, नफरती जैसा। घिन आती है उस पुलिस वालों को जो हाथ जोड़ के धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज कर रहे थे। अरे वो तुम्हारे बाप को गाली देके जा रहा था और तुम सुन रहे थे। ये वही है उसने जिसने मिसाइल्स दी, ये वही है जिसने सैटेलाइट दिया, ये वही है जिसने न्यूक्लियर पावर ताकतवर करवा दिया। मतलब आप घिन आती सोचिए, है। भारत रत्न, पहले भारत रत्न मिला, डीआरडीओ, वो पोखरण भी बाद में हुआ भाऊ। डीआरडीओ में ही योगदान पर जो मिसाइलों का, आज हम कहते हैं ना पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे हमारी मिसाइल, इनका सूत्रधार कौन है? हमारे देश को ये ताकत देने वाला कौन है? इस बेशरम को नहीं, सिवाय इसके बेशरम भी मत करो, ये बेशरम भी मत कहो, बदजुबान और नालायक किस्म का इंसान है ये समाज में रहने समाज लायक, द्रोही है। इस समाज में रहने लायक नहीं है। जिस समाज में रहेंगे इसको उस समाज जेल में को होना खतरा है। चाहिए। हाँ, ये ये चलता खतरा फिरता, है समाज के लिए। ये चलता फिरता बम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसने किसको छोड़ा? मोदी को गाली दी। लेकिन देखिए आप, जो ये बोला है, अगर फिर वही मैं कल्पना करता हूं कि अगर दूसरे एक समुदाय विशेष का व्यक्ति बोल देता, उसका आईएसआईएस से, अलकायदा से, हक्कानी नेटवर्क से, आईएसआई बिल्कुल से, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लश्कर तैयबा से, हाँ हाँ, अरे भाई उसका सर कटवाने के लिए फरमान जारी होता, जबान काटने पे प्राइज मिलता, प्राइज मनी रखा हाँ, जाता। अगर कोई समुदाय विशेष का व्यक्ति योगी या मोदी के बारे में बोल देता, लेकिन इसकी गाली भी योगी को चलती है, हाँ, क्योंकि इसकी गाली से मकसद सॉल्व हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं ये सब वो शुतुरमुर्ग हैं जिनको सिर्फ अपना लाभ, ये गाली जब पड़ती है, अगर गाली यति की हो, नरसिंहानंद की, तो शुतुरमुर्ग जैसे मुंडी नीचे कर लेते हैं सब। नीचे कर लेते हैं। हाँ, और गाली अगर कोई और समुदाय विशेष का व्यक्ति दे दे, तो फिर तो बुलडोजर, तोप, बारूद, गोला, हाँ हाँ, एफआईआर, जेल, एनकाउंटर सब होगा। फिर जब सुनिए इसके कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं, जरा ये देखिए कि किस लेवल का, और बहुत कम दिखा रहे हैं। नहीं तो खाली अगर इसकी झलक दिखाएं तो 1 घंटा खाली इसका बयान चलेगा। जरा चलाइए, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, चलाइए। और ये जो आतंकियों के अड्डे हैं ना, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
जामिया मिलिया, दारुल उलूम देवबंद, ऐसे सारे विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने के लिए इन पर बम बरसा, इनको कोई बुलडोजर नहीं, आर्मी भेजकर तोपों से इन्हें तुड़वाने के लिए अपने नेताओं पर दबाव बनाओ, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए अब आगे सुन लीजिए, आगे सुनिए, इनको सुनिए। बम गिरा दो, अरे कलाम में होता तो वो भी नहीं होता। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना, तो अलीगढ़ पर बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था, वे खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी, और तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे। लगा कितने मुकदमे लगाने, आज से बताऊंगा, आज से मरे बिना मानूंगा नहीं। या तो जेल डाल या जान से मार। तुझे चैलेंज कर रहा हूं, यही कर। तू खाले धर्म को वही इतिहास दिखा दे। तेरे पास मौका था महाराणा प्रताप बनने का, बट तू जो बना वो सारी दुनिया देखेगी। और ये नकली बुलडोजर, ये थोड़े दिनों में इसकी असलियत सारी दुनिया को पता लगेगी। जब पता लगेगा, ये नकली बुलडोजर सारी दुनिया कुछ दिन में असलियत पता चलेगी। मुझे जेल में डाल दे, तेरी औकात है तो, अपनी बाप की औलाद है तो ये कर दे, असल औलाद है तो। लेकिन बाल बांका नहीं हुआ। और ये जिस पर ये इतना इरिटेट होके उछल कूद मचा रहा है, इसको उस दिन पुलिस ने रोक दिया था। ये फिर यही उत्पात मचाने के लिए निकल रहा था, तो पुलिस ने रोक दिया था, नहीं निकलने दिया था। ये गालियां दिया, तो आज परिणाम ये है कि पुलिस अब हाथ जोड़ के कहती है हाँ महाराज जी। ऐसा नहीं था कि पुलिस ने इसकी गिरबान पकड़ी थी, पुलिस ने सिर्फ रोक दिया था, तो इसने असली बाप नकली बाप सारा चेक कर लिया। लेकिन मौज में घूम रहा है, मौज में घूम, दिन में 4 वीडियो रिलीज करता है। और ये खाली मुसलमान नहीं, सबको गाली देता है। ये बहन बेटियों को गाली देता है। इसकी वो तो चला ही नहीं सकता। एक में कहा था कि हिंदुओं ने खुद ही अपनी आगे माँ की गाली। ये देखिए, जो महिलाएं एक बेटे को जन्म देती हैं वो नागिन की तरह होती हैं। आप अपने परिवार को बड़ा करो, वरना 2-2 रुपए में बिकोगी। हटा दो, ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करोगे, 2-2 रुपए में बिक जाओगी। एक बच्चा पैदा करोगी तो नागिन, वो जो महिला जिसकी एक बच्चा है वो नागिन है, एक बच्चा पैदा करने वाली। ये समाज में घूम रहा है, और समाज में घूम रहा है तो इस मानव तो कहते ही है कि इंसान के भीतर दोनों होते हैं, राम और रावण दोनों होते हैं, देवता और राक्षस दोनों होते हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनके भीतर के राक्षस को ये प्रबल कर देता है इंसान के ऊपर, और अपने साथ लेकर के घूम रहा है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे युवा घूम रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम देख करके हम हमारे खिलाफ विश्वमन करेंगे कि इन्हीं को पहले हिंदू द्रोही है, इन्हीं को पहले सफाया कर डालो। नहीं, बुरी स्थिति है आशीष जी, और इसके बाद भी इस पे कोई एक्शन नहीं होता। सही कहा आपने, यदि मुख्यमंत्री का बाप निकालने और मुख्यमंत्री को इतना, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं योगी जी को, लेकिन हमने कभी व्यक्तिगत रूप से ऐसी टिप्पणियां नहीं की। होता है, हम कहते हैं कि भगवे को बदनाम कर रहा है, लेकिन हमने कभी उनके माँ बाप के बारे में कभी अनुचित शब्द नहीं कहे। हमारा हक भी नहीं है, हम हक भी खुद नहीं अगर है, हो जाएंगे, अगर क्योंकि हम आखिर वो माँ बाप मुख्यमंत्री है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो एक संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हैं। उनके उनके किए हुए कामों की समीक्षा की जा सकती है, गलत या सही कहा जा सकता है। उनके विचारधाराओं के से आप इत्तेफाक नहीं रख सकते, उनकी विचारधाराओं को पुरजोर रूप से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से गाली-गलौज नहीं कर सकते। लेकिन फिर योगी जी को भी शायद यही पसंद है, ऐसे ही लोग पसंद है, इसलिए ये खुलेआम घूम रहे हैं।
और जब पुलिस ने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री की मां बहन करने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे अच्छा कि हाथ ही जोड़ो, इसलिए वो हाथ भी जोड़ रही है। लेकिन आज तो अति की उन्होंने। महिलाओं के बारे में बताइए, नागिन बताया महिलाओं को। क्या ये संघ में तो कई लोग हैं जो बच्चे नहीं पैदा करते, शादी ही नहीं करते, और इसने क्या 10-15 बच्चे पैदा करके रखे हैं क्या गिरी ने? हम परशुराम की औलाद है, परशुराम जी को कितना बदनाम करोगे? आज परशुराम जिंदा होते तो सबसे पहले फरसा तुम पे ही चलता। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ। परशुराम को समझो पहले, परशुराम का नाम लेने पहले। मात्र ब्राह्मण होने से कोई परशुराम का बेटा नहीं होता। परशुराम त्याग और तपस्या है। परशुराम माता के पिता के प्रति समर्पण है। हम तुम योगी जी के पिता के बारे में बोल रहे हो। और ये आदमी लगातार जड़ उगल रहा है आशीष जी, ये हर महीने में कोई ना कोई ऐसा कर देता है। हाँ, हर हफ्ते भाऊ, हफ्ते में 2 बार रेगुलर। और पुलिस, इसके मतलब आज मुझे ताज्जुब लगा, धन्यवाद महाराज बोल रही पुलिस। एक पूर्व राष्ट्रपति को, भारत रत्न को, इस देश के होनहार बेटे को, उसका कंट्रीब्यूशन का और इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ है भाई? ये उसके नाखून के भी बराबर नहीं है। ये जो बम और तोपे को, गोले को छोड़ने की बात कर रहा है, वो कौन बना है? ये समाज पे कलंक और गाली है अपने आप में। और ये भगवा पहन के इसने फिर एक बार बता दिया कि रावण ने ही नहीं भगवा को बदनाम किया। अब कलयुग में भगवे को बदनाम करने की होड़ लगी हुई है। चलिए, इनका तो हम लोग तो दिखा सकते हैं। और फिर हमारे मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, उनका बुलडोजर दिन भर घूमता रहता है, उनकी पुलिस दिन भर ठाए ठाए मुंह से ही ठाए ठाए करके हाँ, फायरिंग कर देती है। जब मुंह बंदूक नहीं होती तो मुंह से भी ठाई ठाई करती हो। मुंह से कर देती है। मतलब अभी कल का विजुअल आपको मैं भेजूंगा, देखिएगा। इस कार्यक्रम में प्रासंगिक नहीं था, नहीं तो हालांकि पुलिस के कर्म पे तो दिखाई देना चाहिए था। मतलब उसको पति पत्नी खड़ा करके पत्नी कहा कि तुम इस रोल में रहोगी, तुम ऐसे पूरा डायलॉग याद करवाया कि ये डायलॉग तुम बोलोगे, तुम ये बोलोगे, ये लो दिया, ये लो, ये कारतूस है। कितने हैं कारतूस? उसने कहा 4 नहीं 5 हैं। मतलब गिन करके उसे पता नहीं, ये कारतूस है, ये तमंचा है, रखो, अब हम इधर से आएंगे और पकड़ेंगे तो ये बोलना। ये हालत है। माँ बाप को गाली देने वाला योगी को ही वो मौज में है। और बाकी गर्मी मई में शिमला बना दूंगा और जनवरी में सोमालिया बना दूंगा। ये डायलॉग बैठ करके, ऐसे डायलॉग बाजू पर जब कोई गाली देता है तो रत्ती भर मन में वो नहीं होता है, दया भाव आता है। हाँ, ये जरूर जो आपने कहा कि कभी भी वो योगी आदित्यनाथ हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी के माँ बाप पर टिप्पणी, असली नकली बताओ आप। आदित्यनाथ के असली नकली कौन है? असली बाप ये सब भाषा बोल करके बाहर है। और किसी के बारे में बोल करके कैसे बाहर हो सकता है? रोज जहर उगलता है। खैर, चलिए, ये योगी आदित्यनाथ के सब क्या कहते हैं, वो धर्म भाई टाइप में है। भगवा भाई, वस्त्र भाई, रंग भाई, सब कह सकते हैं इसमें। तो ये जो कहे करेंगे, सब छूट है। पुलिस वाले वहीं पे हाथ जोड़ के कहेंगे जी महाराज जी, आखिर में जी महाराज जी, धर्म की विजय, धर्म की विजय हो। अगर ऐसे ही धर्म है तो इस धर्म की विजय कौन करवा पाएगा? इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।